नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करौली में बड़ा हादसा, बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल बस पलटी। जयपुर में मौसम गुलजार। सरदार पटेल की 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने पुष्पांजलि दी। राष्ट्रीय एकता परेड की सलामी ली। सीबीएसई 10वीं 12वीं एग्जाम की डेट शीट जारी। जोधपुर में एनआईए एटीएस का सनसनीखेज एक्शन, 2 मौलवी सहित 3 संदिग्ध हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के करौली जिले के महुआ हिंडौन मार्ग पर आज शुक्रवार सवेरे बड़ा हादसा हो गया। सर्वोदय स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और खेत किनारे खड़े पेड़ से टकराकर पलट गई। घटना क्यादा गांव के पास हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। तुरंत आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और बस के अंदर फंसे बच्चों को बस में इमरजेंसी गेट से बाहर निकालने में जुट गए। दुर्घटना में घायल हुए बच्चों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई बच्चों को चोटें आई है। गुलाबी नगर में इन दिनों मौसम का मिजाज अच्छा चल रहा है। आज सवेरे भी बादल छाए रहे व हल्के कोहरे की दस्तक भी दिखी। इससे मौसम का मिजाज अच्छा नजर आया। हल्के धुंध से सर्दी के तेवर भी नरम रहे। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। आज पूर्वी संभाग में धुंध का असर देखा गया। वहीं मेवाड़ अंचल में तापमान में गिरावट महसूस हुई। रेगिस्तानी जिलों में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के पास सरदार पटेल की 182वीं मीटर ऊंची प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसर कर रही है। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीबीआरएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता भी शामिल है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों क्लासेस की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का होगा, जबकि 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड का होगा। इस साल करीब 42 लाख बच्चे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून तक हो सकती है। बोर्ड ने इसी साल से 10वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार करवाने का फैसला किया है। राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर में आतंकवाद विरोधी एजेंसियों ने बड़ा अभियान चलाया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी टेररिस्ट ट्रस्ट और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त टीम ने शुक्रवार सुबह 5 बजे एक साथ छापेमारी कर 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया। इनमें 2 मौलवी शामिल हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गैंग से जुड़े होने की गंभीर आशंका है। सूचना मिलते ही मसूद अनवर फरार होकर अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस की त्वरित सर्च टीम ने कुछ ही घंटों में से ढूंढ निकाला। राजस्थान समेत देश के अधिकांश हिस्सों में 1 नवंबर को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी, जिसे कुछ क्षेत्रों में 2 नवंबर को भी मनाया जाएगा, के साथ ही विवाह शादियों के सीजन की शुरुआत होने जा रही है। देवउठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसके चलते इस दिन बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं। माना जा रहा है कि इन दिनों में अकेले राजस्थान में ही लगभग 30,000 शादियां होनी है। हालांकि इस शुभ अवसर पर होने वाली हजारों शादियों पर अब मौसम की संभावित बारिश के कारण खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आज सीकर में पुलिस के द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में 1 किलोमीटर लंबी दौड़ आयोजित की गई, जो कल्याण सर्कल से शुरू होकर जाट बाजार पहुंची। इस दौड़ को समापन होने के बाद दौड़ में शामिल सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई गई। इसके अलावा पौधारोपण का भी आयोजन किया गया। शहर कोतवाल सुनील कुमार जांगीर ने बताया कि सरकार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुविधा बढ़ाने और समय ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी प्रक्रिया सरल बना दी है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने को निर्देशित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें मुताबिक गैर अनुपालन वाले वाहनों के लिए फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएगी। इसके अलावा अब नए नियमों के तहत ग्राहकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बैंक ग्राहकों को केवाईसी पूरा करने के लिए एसएमएस भेजकर याद दिलाया करेंगे। अमरूदों की खेती के लिए मशहूर सवाई माधोपुर में अब सौंफ की खेती होने लगी है। पहली बार यहाँ हुए इस नवाचार के बाद किसानों को भी मुनाफा हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस 1 बीघा में सौंफ की फसल से करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है। सवाई माधोपुर के सहायक कृषि अधिकारी पिंटू लाल मीना ने बताया कि अमरूदों की खेती में काफी गिरावट आई है। सबसे ज्यादा परेशानी जिले के गंगापुर, वजीपुर और सवाई माधोपुर तहसील में आ रही थी। आरटीओ कार्यालय में हुए 3 डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े के मामले में गठित जांच कमेटी ने राजस्थान में 10,000 वीआईपी नंबरों के हेरफेर की आशंका जताई है। कमेटी ने फर्जीवाड़े में सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होना पाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि आरटीओ कार्यालय में वीआईपी नंबरों को नियम विरुद्ध पंजीयन कर बेच दिया गया। इस काम को अंजाम देने के लिए आरसी और आधार सहित अन्य जाली फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
कमेटी ने स्वीकार किया है कि आरटीओ कार्यालय में कार्मिकों ने फर्जीवाड़ा कर गंभीर अपराध किया है। कमेटी ने प्रकरण की जांच अब एसओजी से करवाने की सिफारिश की है। देश में उत्तर भारत के शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इसमें 243 शहरों में से हरियाणा के रोहतक की हवा वीरवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा धारूखेड़ा का एक्यूआई 406 दर्ज किया गया। लगातार हवा खराब होने से सांस के मरीजों के साथ बुजुर्ग व बच्चों के लिए यह खतरनाक साबित हो रही है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत न दें। यदि किसी कार्यालय में भ्रष्टाचार या रिश्वत की मांग की जाती है तो उसकी शिकायत तुरंत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करें। शिकायतें सीबीआई लाल सागर जोधपुर कार्यालय में भी सीधे दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए नागरिक मोबाइल नंबर 7023711900 या दूरभाष 029125744144 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ईमेल पर भी जानकारी भेजी जा सकती है। सीबीआई ने आमजन से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग रहे और किसी भी प्रकार की अवैध मांग की सूचना तुरंत दें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।